नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे सावन की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव की बहुत ही पवित्र दिन माने जाते हैं। इस समय महादेव की हर पूजा सफल होती है और लोग बहुत पूजा करते भी हैं अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु और उनको इसका फल भी मिलता है। चलिए आज जानते हैं सन 2026 में ये कब प्रारंभ हो रहा है, कब समापन है, कितने सोमवार पड़ेंगे, कौन कौन से आप विशेष कार्य अवश्य करें सावन में। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि जो उपाय करने से आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। ये समझिए कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो अति उत्तम है, और अगर वो शिवलिंग पारद की है तब तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा है। अब जानते हैं कि आपको इसमें करना क्या क्या है, कब से प्रारंभ हो रहा है। सावन प्रारंभ हो रहा है 2026 में 30 जुलाई से और इसका समापन है 28 अगस्त को। इस वर्ष 4 सोमवार पड़ेंगे। जो लोग सोमवार सावन के सोमवार करते हैं वो पहले से प्रारंभ करके और 5 सोमवार का व्रत कर सकते हैं। वैसे 4 सोमवार पड़ेंगे। अब जानते हैं कि आपको इसमें पूजा पे विशेष क्या क्या करना चाहिए। देखिए, जो लोग पूरे सावन पूजा करते हैं वो पूरे सावन 2-3 चीजें अवश्य चढ़ाएं। सर्वप्रथम तो जो भस्म होती है वो जरूर चढ़ाएं सावन में शिवलिंग के ऊपर। अगर आप अपने घर में चढ़ाते हैं तो भी ठीक है, अगर आप मंदिर जा सकते हैं नित्य पूरे सावन तो अति उत्तम है। अब आपको क्या करना है, भस्म चढ़ानी है, आपको अक्षत चढ़ाना अति आवश्यक है। वो भी खंडित नहीं होने चाहिए, अखंडित अक्षत होने चाहिए। कोशिश करिएगा कि धो करके सुखा करके रख लीजिए, उसको चढ़ाइए, बिल्कुल कोरे मत चढ़ाइए। धो करके सुखा करके रख लीजिए, फिर उन अक्षत को आप चढ़ाइए। और 2 चीज ये हो गई। तीसरी चीज है कि अगर आप दूध चढ़ा सकते हैं नित्य तो चढ़ाइए, अन्यथा आप सोमवार भी दूध चढ़ा सकते हैं। सोमवार के साथ साथ जो त्रयोदशी पड़ती है उस दिन अवश्य चढ़ाएं, पंचमी को अवश्य चढ़ाएं। ये 2 दिन आप कदापि ना भूलें। ये 2 दिन आपको जरूर चढ़ाना है। 2 पंचमी पड़ेंगी और 2 त्रयोदशी पड़ेंगी, मतलब कि प्रदोष पड़ेगा। उस पर आप विशेष पूजा सावन के महीने में अवश्य कीजिए। अब आप और क्या चढ़ा सकते हैं कि बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। आपको साबित बेलपत्र अवश्य चढ़ाना है, उल्टा करके चढ़ाना है, चिकना हिस्सा नीचे होना चाहिए। अब अगर कोई विशेष मनोकामना आपकी है तो आप उसी बेलपत्र को पहले जो उनकी जहां से पानी जाता है, जो उनकी बेटी का स्थान होता है, वहां पर छुआइए और फिर शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलते हुए रख दीजिए। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये कार्य आप सावन भर हर सोमवार को कर सकते हैं, त्रयोदशी पे कर सकते हैं या पंचमी पे कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो आप इसको अवश्य कीजिए। अच्छा, एक बात और है, सावन में पानी तो बरसता ही है। अगर आपको ये शुभ अवसर मिल जाए कि शाम के समय पानी हो और मतलब जो धूरी संध्या, मतलब चंद्र की रोशनी आ जाए, उस समय भी चलेगा, धूरी संध्या तो भी चलेगा। सोमवार का दिन हो, सुबह भी हो सकता है, लेकिन सोमवार का दिन हो और पानी बरसे, या प्रदोष की तिथि हो और पानी बरसे, या पंचमी की तिथि हो और पानी बरसे, तो आप अपने घर में रखी हुई शिवलिंग को सीधे ले जा करके पानी के नीचे नहलवा दीजिए। आपका कैसा भी चंद्र दोष होगा, कितना भी बड़ा चंद्र दोष होगा, समाप्त हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। अगर आपने ये कार्य चंद्र की रोशनी में किया और अगर पूर्णिमा के दिन करते हैं तब तो ये 100% फलित होता है। वैसे भी सावन में शिवलिंग को या शिव जी की जो भी आपने रखा हुआ है उनको सावन में पानी में अवश्य नहलाना चाहिए। अब एक कार्य और कर सकते हैं आप लोग
कि जो अमावस पड़ेगी, अमावस के बाद जो है शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। तो अमावस के अगले दिन से आपको ये कार्य करना है। ध्यान से सुनिएगा आपको करना क्या है। आपको एक सिक्का लेना है, शाम के समय करना ये कार्य। आपको एक सिक्का लेना है, सिक्के के ऊपर रोली से या कुमकुम से आप अपने नाम का पहला अक्षर लिख दीजिए। अब आप इसको ले जा करके अपनी इंटेंशंस को उसमें डालते हुए कि मुझे माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो, कुबेर की प्राप्ति हो, मुझे धन का लाभ हो, इस तरह के इंटेंशंस उसमें डालते हुए आप उसको जो है ले जा करके जहाँ चंद्र की रोशनी आती हो वहाँ रखाइए। इसके बाद आप उसको अगले दिन सुबह ले आइए, फिर रात में ये कार्य फिर से रिपीट करिए। और ये कार्य आपको जो है वो प्रतिपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक करना है। उसके बाद आप उस सिक्के को, वो आपका एनर्जाइज्ड हो जाएगा। उसके बाद आप उस सिक्के को अपने तिजोरी में या जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख सकते हैं। इससे आपको धन का लाभ बहुत होगा। सावन में आप बेल अवश्य चढ़ाएं। पूरे सावन में आपको और क्या चीज करनी चाहिए? सावन में आपको कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए। यदि संभव हो तो अपने घर में कराएं और मिट्टी के शिवलिंग बना करके जो विधि विधान से होता है उसको कराइएगा। उसका फल हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आपको बाकी तो सावन में शहद चढ़ाना चाहिए, गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए, और जो चीजें चढ़ाने की हैं वो कम से कम सावन में एक बार, एक सोमवार को तो आपको अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और सावन में कोशिश ये करें कि एक बार कम से कम मंदिर अवश्य जाएं। और जब भी जाएं तो पहले गणेश जी की प्रार्थना करें, गणेश जी के चरण स्पर्श करें, उसके बाद ही भोलेनाथ के स्पर्श करें, तभी आपका जाना सफल होता है। सावन बहुत पवित्र दिन होते हैं। नॉनवेज अवॉइड कीजिए, भोलेनाथ के भजन में लग जाइए और अपनी मनोकामना पूरी कीजिए। हर हर महादेव का जाप करते रहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और अपने लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करते रहिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।